हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती स्कूल सीकरी यूट्यूब चैनल। मैं जाकिर हुसैन और आज हम इंग्लिश का शॉर्ट कंपोजिशन का पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। कल मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया था कि हमारे इंग्लिश में क्या क्या है। आज हम शॉर्ट कंपोजिशन का पहला टॉपिक जो है वो शुरू कर रहे हैं और पहला टॉपिक है हमारा एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। आप सबने कहीं ना कहीं विज्ञापन अवश्य देखे होंगे, टीवी में, अखबार में, पत्रिका में। तो हम यहाँ पर प्रिंटेड विज्ञापन के बारे में पढ़ेंगे, जो छपे हुए विज्ञापन होते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट होता क्या है? एडवर्टाइजमेंट एक संक्षिप्त और आकर्षक लेख होता है जो सेवाओं और वस्तुओं के विक्रय को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रकाशित करवाए जाते हैं, या फिर चलचित्र के रूप में, एक शॉर्ट फिल्म के रूप में विभिन्न चैनलों पर प्रसारित करवाए जाते हैं या इंटरनेट पर प्रसारित करवाए जाते हैं। तो विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन के प्रकार। तो प्रमुख रूप से विज्ञापन दो प्रकार के होते हैं। डिस्प्लेड, प्रदर्शन वाले विज्ञापन, जिसके अंतर्गत पोस्टर्स आते हैं, जो हम पोस्टर्स नाम के टॉपिक के अंतर्गत अलग से अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। दूसरा टाइप जो है एडवर्टाइजमेंट का वो है क्लासिफाइड, जिसे हिंदी में कहते हैं वर्गीकृत। इन विज्ञापनों को वर्गीकृत क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके क्लास के अनुसार इनको अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है, इसलिए इन विज्ञापनों को वर्गीकृत विज्ञापन कहा जाता है। और विज्ञापन के नाम के अनुसार, उसके टाइटल के अनुसार उसका एक वर्ग बन जाता है। जब हम अखबार का एक पेज खोल के देखते हैं जिस पर विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं, तो वो इस तरीके से उस पर लिखा होता है क्लासिफाइड। अब इस क्लासिफाइड में इस तरीके से कॉलम बने होते हैं और प्रत्येक कॉलम का एक शीर्षक होता है। और जैसे मान के चलिए कि ये कॉलम है, इसका शीर्षक हमने लिख दिया सेल परचेज। अब सेल परचेज के जितने भी विज्ञापन, मान के चलिए कि ये 8/7/2020 इस डेट का ये न्यूज़पेपर है। अब इस डेट को जितने भी सेल परचेज के विज्ञापन इस अखबार में प्रकाशित होंगे तो वो इस कॉलम में प्रकाशित होंगे। एक विज्ञापन, किसी का एक विज्ञापन हो गया पूरा, उसके बाद इसको बॉक्स में बंद कर देंगे, फिर अगला विज्ञापन, फिर अगला विज्ञापन, फिर अगला विज्ञापन। लेकिन इस कॉलम में केवल और केवल सेल परचेज के ही विज्ञापन प्रकाशित होंगे, क्योंकि इसका क्लास जो है वो सेल परचेज है, इसका टाइटल जो है वो सेल परचेज है। तो इन्हीं क्लासेस के कारण हम इसको कई प्रकारों में बांटते हैं। ये क्लासिफाइड विज्ञापन ही हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, इनका ही हमें अध्ययन करना है विस्तृत। तो ये क्लासिफाइड विज्ञापन जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो हम आज जानेंगे इस वीडियो में। तो पहला होता है इसका मैट्रिमोनियल, जिसे हिंदी में कहते हैं वैवाहिक। दूसरा होता है सेल परचेज, खरीदना बेचना। वैवाहिक जैसे लिख रहा है, नाम से दिख रहा है कि विवाह योग्य लड़के और लड़कियों हेतु वर और वधू तलाश करने के लिए जो विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं वो मैट्रिमोनियल शीर्षक के अंतर्गत विज्ञापन प्रकाशित करवाए जाते हैं, और उनका क्लास भी मैट्रिमोनियल ही होता है, उनका प्रकार भी मैट्रिमोनियल ही होता है। दूसरा सेल परचेज, खरीदना बेचना। जितनी भी चल संपत्तियां हैं उनको खरीदने और बेचने के लिए इस शीर्षक के अंतर्गत विज्ञापन प्रकाशित करवाए जाते हैं। अगला है तीसरा एकोमोडेशन, आवास। आवास से संबंधित जितने भी प्रकार के विज्ञापन होते हैं वो एकोमोडेशन के अंतर्गत, शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित करवाए जाते हैं। इसको हम 4 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। जब हम एकोमोडेशन का विज्ञापन आपको पढ़ाएंगे तो 4 प्रकार वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से वो 4 उपशीर्षक हैं जिनमें इसको बांट कर पढ़ाया जाएगा, वो आपको बता दिया जाएगा।
अगला प्रकार है जॉब वैकेंसी, नौकरी। इसको भी हम दो शीर्षकों में बांट कर पढ़ेंगे, एक सिचुएशन वैकेंट और एक सिचुएशन वांटेड। अब उसकी जानकारी जब हम आपको जॉब वैकेंसी विज्ञापन पढ़ाएंगे तब हम आपको देंगे। अभी हम केवल इसके प्रकार जान रहे हैं कि इसके प्रकार क्या क्या होते हैं। तो जॉब वैकेंसी, नौकरी के लिए जो विज्ञापन प्रकाशित करवाए जाते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रकार है लॉस्ट फाउंड, खोया पाया। कोई वस्तु खो गई, उसे ढूंढना है। कोई वस्तु हमें मिली, उसे हमें किसी उसके वास्तविक मालिक के लिए लौटाना है, तो हमारा जो विज्ञापन होगा वो लॉस्ट फाउंड टाइटल के अंतर्गत होगा। नेक्स्ट होता है एजुकेशनल, शैक्षणिक। शिक्षा से संबंधित जितने भी प्रकार के विज्ञापन होते हैं वो एजुकेशनल के अंतर्गत आते हैं। अगला होता है मिसिंग पर्सन, गुमशुदा की तलाश। कोई व्यक्ति खो जाता है, भटक जाता है, तो उससे संबंधित जो विज्ञापन होगा वो मिसिंग पर्सन। अगला होता है लोन एंड फाइनेंस। लोन और फाइनेंस से संबंधित जितने भी विज्ञापन होते हैं वो इस शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित होंगे। अगला है चेंज ऑफ नेम। कोई व्यक्ति किसी कारण से अपना नाम परिवर्तित कर रहा है तो उसके लिए एक लीगल प्रोसेस होता है कि उसे अपने नए नाम और पुराने नाम की घोषणा जो है वो अखबार में करनी होती है, तो वो इस शीर्षक के अंतर्गत इस प्रक्रिया को पूर्ण करता है। नेक्स्ट होता है टूर्स एंड ट्रेवल्स, यात्रा, घूमना फिरना, इससे संबंधित जितने भी प्रकार के विज्ञापन होते हैं वो इस शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित करवाए जाते हैं, यात्रा से संबंधित। और लास्ट होता है, इनके अलावा जो और होते हैं उनका टाइटल दे देते हैं अदर, अन्य। तो ये हमारे क्लासिफाइड जो एडवर्टाइजमेंट है, क्योंकि हमारे सिलेबस में डिस्प्लेड पोस्टर्स ये अलग टॉपिक दिया हुआ है, इसको हम वहाँ पढ़ेंगे। दूसरा है क्लासिफाइड। अब ये क्लासिफाइड के ये 11 प्रकार हैं, इनको हम यहाँ अध्ययन करेंगे और इनसे ही संबंधित क्वेश्चन हमसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो क्लासिफाइड विज्ञापन, इसको आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में अपने रजिस्टर में नोट कर सकते हैं, या फिर जैसे भी अपनी सुविधा के अनुसार आप अपना रजिस्टर बनाएं, प्रॉपर होमवर्क मेंटेन करें। जो वीडियो जिस टॉपिक की यहाँ बना के पढ़ा दी जाएगी उसको दोबारा क्लास में नहीं पढ़ाया जाएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट करें, या फिर पढ़ते समय आप वीडियो पॉज करके अपने रजिस्टर में इनको नोट कर लें।